तो अब ईगो को ख़त्म कैसे करें, इस सवाल को हम आज पढ़ेंगे। ये एक किताब है, रमण महर्षि की है, कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी। उसको लिखा है पॉल ब्रंटन ने, रिकॉर्ड किया है, उनके साथ सवाल जवाब पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू गेट रिड ऑफ ईगोइज्म, ईगोइज्म कैसे ख़त्म करें। अच्छा ये बताइए, इस समय सबसे ज़्यादा ईगो इस कमरे में किसका है? पक्का? तुम्हारा है, बड़ी मम्मी का, करीमा का है, तुम्हारा है। देखो, वेरी गुड क्वेश्चन। जल्दी आपको चीजें खराब हो जाती हैं, आप जल्दी हर्ट हो जाते हो। देखिए, करीमा अपने सर पे ऐसे हाथ ला रही कि मेरा ईगो है। शिरीष तुम्हारा है? 3 लोग हैं, तीनों में से बताओ कौन विजेता होगा? गरिमा है, शिरीष है और रिम्पी है। मेरा मुंह लाल हो जाए तुरंत। ईगो तो है ही नहीं। देखिए, ईगो एक जानवर है, जैसे उसमें हैरी पॉटर में 3 मुहा कुत्ता था और वो सोता रहता है, बीच बीच में वो गुर्राने लगता है जब उसके आसपास कोई आता है, बस उसको परेशान ना करो। लेकिन बदकिस्मती ये है, कोई ना कोई आकर उसके पास हैरी पॉटर बन के चिल्लाता है, उसको डिस्टर्ब करता है। क्वेश्चन तो ये है कि आप ईगो को कैसे खत्म कर सकें, इतना मुश्किल है ये। देखते हैं रमण महर्षि ने क्या कहा। अगर आप देख पाए कि ईगो सच में क्या है, इतना ही काफी है आपकी ईगो को खत्म होने के लिए। आप बताइए, किसका ईगो है सबसे ज्यादा? मेरा है, वैसे मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। समझी नहीं आपने क्या। रमण महर्षि कहते हैं, अगर आपने अपने ईगो को देख लिया तो आपका ईगो खत्म हो जाता है। तो आप देख लीजिए अभी। पर अभी तो हम नॉर्मल स्टेट में है ना। तो अभी आपके अंदर ईगो नहीं है। मैंने कहा ईगो उस बड़े से राक्षस की तरह है जो सोया है, लेकिन है तो उसको कैसे पहचानेंगे? अच्छा, अभी तो सोया हुआ है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो लास्ट समय कब आप सबसे ज्यादा ईगोस्टिक हुए थे, वो पकड़िए। कुछ लक्षण हैं ईगो के, कैसे मालूम पड़ता है कि आपका ईगो काम कर रहा है? हर्ट होते हैं, वेरी गुड। और गुस्सा होते हैं, वेरी गुड। अपने काम के ऊपर या अपने ऊपर घमंड आता है, वेरी गुड। अपनी तारीफ कर रहे होते हैं। अपनी तारीफ कर रहे होते हैं, एक्सीलेंट। तारीफ एंजॉय कर रहे होते हैं। हम अपनी तारीफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। श्रीश? और दुखी भी हो रहे होते हैं। और जब दुखी होते हैं तो वो ईगो का साइन है। क्यों देख रहे हो भाई? जब बहुत दुखी होते हैं, और पता है ईगो का एक साइन और है, सबसे सटल साइन है। बैठे हैं, काम सॉर्ट पड़ा हुआ है, लेकिन चिंता कर रहे हैं काम की। चिंता, ये भी एक ईगो का पार्ट है। ईगो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता, पास्ट में होता है और फ्यूचर में होने वाला होता है। फ्यूचर के बारे में जो आप सोच रहे हैं और आपका एक्शन नहीं निकल रहा है, वो है ईगो। देखिए, यहां पर जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, वो एक तरह से हम ईगो के जरिए ईगो को मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि कैसे मारोगे ईगो, जब हम अपने अंदर में कोई चीज को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो मारने की कोशिश कर रहा है, क्या वो ईगो नहीं है? रमण कहते हैं, अगर ईगो को मरना है तो कोई चीज उसको काटेगा, मारेगा। क्या कभी भी ईगो अपने आप मरने के लिए कंसेंट देगा, मरना चाहेगा? जैसे आप दुखी हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो क्या आप ये चाहेंगे कि अभी का भी दुख खत्म हो जाए? आज बहुत ही पावरफुल चीज हमने जेडपी में पढ़ी थी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। बहुत ही पावरफुल चीज थी। हम लोग जेडपी में आजकल डिस्कस कर रहे हैं कि आप जब ऑब्जर्व करते हो, सुनते हो या किसी को देखते हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है? जैसे मैं आपको देखूं और आपसे एक सवाल पूछूं, कैसे हो श्रीश? ठीक हो? तो श्रीश को मैंने पूछा एक सवाल, उसने जवाब दिया और मैंने उस जवाब को रिपीट किया, कैसे हो श्रीश? ठीक हूं। यह है सिंपल रिफ्लेक्शन। एक होता है कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन। दिखाता हूं। कैसे हो श्रीश? तुम ठीक तो लग रहे हो,
शायद जब आप किसी चीज के बारे में एक गेस करने की कोशिश करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वेशन। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल। एक आदमी आया काउंसलर के पास, बोलता है मैं आज दुखी हूं। तो काउंसलर कर रहा है सिंपल रिफ्लेक्शन। तुम दुखी हो, तुम दुखी लग रहे हो, तुम दुखी हो, प्रेटी डिप्रेस्ड। ये है सिंपल रिफ्लेक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन सुनिए। क्लाइंट बोलता है, ये क्लाइंट एक हार्ट पेशेंट है और वो बोल रहा है कि शायद मैं ज़्यादा ही डर रहा हूँ फालतू में। मेरा जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आया है, जो ईसीजी वगैरह हुआ है, वो तो ठीक आई थी, लेकिन जब भी मुझे हल्का फुल्का दर्द होता है ना, तो मुझे डर लगता है। अब कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन सुनिए। जो इंटरव्यू ले रहा है, जो काउंसलर है, वो बोलता है इट रिमाइंड्स यू ऑफ योर हार्ट अटैक। क्या? उसकी सारी चीज को रिपीट नहीं किया उसने। उसने क्या कहा? तुम्हारे अंदर में तुमने जो कुछ बोला है, उससे शायद तुमको हार्ट अटैक की याद आ रही है कि शायद तुम्हें हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। ये एक कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन है। क्या डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन में और सिंपल रिफ्लेक्शन में? कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन में आप उस सिचुएशन को देखकर समझने की कोशिश करते हो। सिंपल रिफ्लेक्शन में आप चीजों को देखते हो और उसको रिपीट करते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन में उसको देखकर एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करते हो, आखिर है क्या ये। ज़ेनोगा में हमने पढ़ा था एकदम शुरू शुरू में, फर्स्ट चैप्टर था ड्रिफ्ट। हमारा माइंड ड्रिफ्ट करता है। ढेर सारे अलग अलग ड्रिफ्ट पढ़े थे हमने। सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ा था? नहीं, अगर ये चीज आप लोगों के साथ हो जाए तो आपका ईगो कभी पकड़ नहीं पाएगा आपको। नहीं, फर्स्ट चैप्टर का ही फर्स्ट पार्ट था ड्रिफ्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या था ड्रिफ्ट का? ड्रिफ्ट वाले चैप्टर में हमने ढेर सारे ड्रिफ्ट पढ़े थे। एक टॉपिक लिया था हमने, व्हाट इज मैन, ठीक। उसके बाद हमने ड्रिफ्ट किया था। पहला ड्रिफ्ट क्या था हमारा? डिक्शनरी में मतलब आदमी का मतलब क्या होता है। फिर सेकंड ड्रिफ्ट, तुम तो बहुत दूर चली गई। मेरी बात समझो, मैं समय माइंड को पकड़ने की बात कर रहा हूं। रमण महर्षि बोल रहे हैं जो आदमी अपने ईगो को पकड़ पाएगा उसका ईगो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ईगो कहां चलता है? हमारे मन के अंदर, थॉट्स में। अब व्हाट इज दिस माइंड? उसमें ड्रिफ्ट वन क्या है? अच्छा, वो ड्रिफ्ट वन की बात। ड्रिफ्ट वन, ड्रिफ्ट टू, ड्रिफ्ट थ्री, ड्रिफ्ट फोर चलते हैं। और हर एक ड्रिफ्ट को हम लोग क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं कि ये ड्रिफ्ट सेक्स वाला ड्रिफ्ट है, ये ड्रिफ्ट एंगर वाला ड्रिफ्ट है, ये ड्रिफ्ट ईगो वाला ड्रिफ्ट है। ये है कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन। जब आप अपने अंदर में चलने वाली बातचीत को, जैसे कल बड़ी मम्मी ने मुझसे कहा कि एक पराठा और खा लो, मैंने क्या कहा? अब तू खा ले और मर जा। आखिर खा खा के तुम्हारी बीवी तुमको मारना ही चाहती है, तो मर ही जा। उस समय मुझे नहीं मालूम था, उस समय मैं अपने थॉट्स को होने दे रहा था। जैसे ही मैं अवेयर हुआ, मैंने देखा वो एंगर का एक एपिसोड था, खाने के बारे में कुछ नहीं था। तो ईगो क्या होता है? एक ऑटोमेटिक चलने वाला ट्रेन ऑफ थॉट्स। लेकिन उसको चलने कौन देता है? हमारा उसको कैटेगराइज नहीं करना, उसको समझने की कोशिश नहीं करना। आप कंफ्यूज्ड हैं किसी चीज को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, शादी को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। वो कंफ्यूजन एक थॉट दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। सुबह से शाम हो जाती है, चलता ही रहता है। अगर आप उसको देख करके पूछें कि आखिर क्या चल रहा है, ये कौन से टाइप का ड्रिफ्ट है, तो अचानक से आपको मालूम पड़ेगा या तो ये डर है, या तो ये गुस्सा है, या तो शायद जेलसी है, ये इनसिक्योरिटी है। वही है ब्रेक ईगो का या थॉट का।
और जब तक आपके थॉट्स का ब्रेक नहीं लगेगा, आपकी एक्टिविटीज चालू नहीं होगी। आप यहाँ आई, आपने पूछा सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैंने आपसे बात करना शुरू किया, ऑलमोस्ट काफी बात कर ली, फिर मैं चला गया अपने दूसरे रूम में और आप यहाँ बैठ करके कुछ कर रही थी, कुछ कर रही थी, कुछ कर रही थी, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेट ऑफ काम था वो नहीं हो रहा था। कमरे को तैयार करना, या हो सकता है वीडियो ही बनाने की तैयारी करने की कोशिश करना, कुछ भी हो सकता है। एक्शन, कर्म आपको या तो क्लैरिटी दे सकता है या तो कंफ्यूजन दे सकता है। लेकिन कर्म क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो हमारे मन में थॉट्स की ट्रेन चल रही है वो बस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और वो अपने कर्म को करती रहती है, करती रहती है। वो हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए वो नहीं दिखाती। मुझे काफी पक्का भरोसा है, अगर अर्जुन ने महाभारत में लड़ाई नहीं की होती, बोला था ना कृष्ण को कि मैं नहीं लड़ाई करूंगा भाई, मेरे भाई लोग हैं, अपने लोग हैं, वो चले गए होते, तो क्या वो गौतम बुद्ध की तरह एनलाइटेंड होते? क्यों? क्योंकि वो एक्शन उनका कहां से निकल रहा है? ईगो में से, कंफ्यूजन में से। और कृष्ण कौन है? कृष्ण है जो उसकी कंडीशन को देख करके उसको समझा रहे हैं कि तुम किस कंडीशन में हो। रमन महर्षि कह रहे हैं अगर ईगो को मरना होगा तब किसी न किसी चीज को उसको काटना पड़ेगा। अगर आप ऐसे बैठ करके अपने अंदर की ईगो को मारने की कोशिश करेंगे तो नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। क्योंकि अगर मेरा यह हाथ मेरी गर्दन को काट रहा है तो इस हाथ को कौन सी चीज ने जिंदा रखा है? वो तो जिंदा है, उसको कौन मारेगा? एक ये विशेष सर्कल चलता रहेगा जिसमें आप मारते जाएंगे, मारते जाएंगे, मारते जाएंगे, लेकिन आप हमेशा जिंदा रहेंगे। आप दुख को काटने के लिए कोई चीज कर रहे हैं, आप परेशान हैं, आपने गए मोबाइल चलाना शुरू किया, आप परेशान हैं, कोई और एक्टिविटी की, आप अंदर से इनसिक्योर हैं, आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आपका एक खूब अच्छा करियर आ जाए, आपकी बीवी आपके साथ परेशान है तो आप उसके लिए कुछ और कर रहे हैं, लेकिन उस समय जो एक्टिविटी आपके ब्रेन में हो रही है उसको आप समझ नहीं रहे हैं। अगर आप दुख में से, ईगो में से कोई एक्शन निकाल रहे हैं तो वो ईगो को और मजबूत करता है, कमजोर नहीं करता। इसलिए कह रहे हैं कभी भी ईगो अपने आप को मारने के लिए अलाउ नहीं करेगा। अगर आप सचमुच में पहचान जाइए कि मेरे ईगो का इस समय क्या ट्रू नेचर है, तो ईगो गायब हो जाता है। ठीक ऐसे गायब हो जाता है जैसे बुखार बीमारी के जाने पर ठीक हो जाता है। वो कहते हैं एग्जामिन करो ईगो का नेचर। हम लोग को दिखता है ईगो का नेचर, लेकिन जब किसी और की लाइफ में होता है, तब कोई दुखी होता है तो हमको दिख जाता है। जब मैं परेशान होता हूं, श्री सबसे पहले आकर नोटिस करता है, पूछता है मुझसे क्या हुआ। आज खुद सुबह से परेशान है, जब मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ, कुछ नहीं, ठीक हूं। और एक ही चिंता है उसकी, मेरा स्कूल का होमवर्क मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट किया, एक सब्जेक्ट कर लिया और उसके लिए खुश नहीं है। हमने ये भी पढ़ा कि कुछ काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी आती है जब खुश फील करते हैं आप, जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। अब सबसे माइंड ब्लोइंग चीज समझिए, आज मैंने इसको समझा तो मेरा तो दिमाग हिल गया। भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले इस ज्ञान को मैंने विवस्वान को दिया था, सूरज को। मैंने कहा सूरज को कृष्ण भगवान ने क्या दिया? फिर बोलते हैं विवस्वान ने इसको मनु को दिया था। मनु जानते हैं आप लोग? मैंने भी नाम ही सुना है, मैंने कहा चलो कोई होगा। उसके बाद बोलते हैं सूरज ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। फिर मैंने भैया इसको थोड़ा सा मालूम करने की कोशिश की, आखिर ये लोग कौन है? ये कहाँ पढ़ा आपने? ये तो भगवत गीता में था। अच्छा। फिर मैंने थोड़ा सा चैट जीपीटी को बोला कि ये लोग हैं कौन यार, ये क्या सचमुच में थे क्या? विवस्वान, मनु और इक्ष्वाकु ये कौन थे? तो चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि विवस्वान है वो सूरज का नाम है। चलो अच्छी बात है, भगवान ने सूरज को कुछ ज्ञान दिया। मैंने पूछा और ये मनु कौन है? तो उसने बताया कि मनु, इस किताब में जो बताया गया है उसके हिसाब से मनु कौन है? दुनिया का पहला इंसान, जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग है वो। चलो भाई, सूरज ने किसको ज्ञान दिया? फर्स्ट ह्यूमन बीइंग को। और उसके बाद फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ने किसको ज्ञान दिया? इक्ष्वाकु को। वो कौन है? तो चैट जीपीटी ने बताया कि वो दुनिया का सबसे पहला राजा था, फर्स्ट किंग। तब मेरी बत्ती जली। कोई ऐसा एक ज्ञान है जो कृष्ण का बाय द वे
वो फिजिकल मोर पंखी वाले नहीं कृष्ण। कृष्ण ऐसे जो कभी एक दिन भी बूढ़े नहीं होते। उनकी बॉडी सब जगह फैली हुई है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर वो फैल नहीं सकते। वो टाइम घड़ी, जैसे हम घड़ी पहनते हैं ऐसे उनके लिए टाइम है। वो जब चाहे घड़ी को रोक दें, जब चाहे चला लें। वो कभी एज नहीं करते। वो अल्टीमेट सुप्रीम और इस फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड है। वो फिजिकल वर्ल्ड में ऐसे आते हैं जैसे आप लोग टीवी चालू करते हैं, टीवी चालू किया, थोड़ा सा पिक्चर देखा, फिर बंद कर दिया, ऐसे ही फिजिकल वर्ल्ड उनके लिए है। वो दुनिया से बाहर एंजॉय करते रहते हैं। वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ उनके पावर में, जो पिक्चर चाहे सब चालू कर सकते हैं। इसलिए जब कृष्ण धरती पर आते हैं और उनके साथ कोई नाटक करने की कोशिश करते हैं ब्रह्मा जी, तो क्या करते हैं वो? कृष्ण जी को ब्रह्मा जी ने बेवकूफ बनाने की कोशिश की। उनको लगा ये ग्वाला उनके दोस्तों के साथ क्या किया था, गायब कर दिया था। तो उनको लेकर गए, उनके दोस्तों को ब्रह्मलोक में छुपा दिया। कृष्ण का ठीक है, अपने में से ढेर सारे कृष्ण बना करके अपने दोस्तों को बना करके घर पे पहुंचा दिया सबको। कई साल बीतने के बाद भी ब्रह्मा जी को लगा कि अब तो सब बेचारा हार गया होगा, रो रहा होगा, सब बिगड़ गया होगा। फिर से वापस आए और देखा तो यहाँ सब नॉर्मल चल रहा है। फिर कंफ्यूज होकर के आए कृष्ण भगवान के पास, बोलते हैं ये सब क्या चल रहा है। तब उन्होंने दिखाया कि तुम अकेले ब्रह्मा नहीं हो, ऐसे ढेर सारे मेरे पास ब्रह्मा लैपटॉप में रोज चलते रहते हैं। एक तो हो गए कृष्ण, पहले समझिएगा वो कृष्ण आपके अंदर में भी है, मेरे अंदर में भी है। उस कृष्ण ने सूर्य को कोई ज्ञान दिया, कुछ ज्ञान दिया, वो क्या है पता नहीं, लेकिन उससे सूरज जगने लगा, जिंदा हो गया, एक्सप्रेस्ड हुआ। सूरज के अंदर से ढेर सारे अलग अलग ग्रह आए, बने, और फिर एक धरती बनी। उस धरती में एक जीव आया, कोई अमीबा। अमीबा जानते हैं? सबसे सिंगल सेल पहला शायद जीव रहा होगा। बढ़ते 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 एक ऐसा बीइंग बना जो सोचने वाला इंसान हो। जब थोड़ा समझदार हुआ तो वो ज्ञान सूरज ने किसको दिया? मनु को। वो है पहला इंसान। और वो ज्ञान मत पूछे क्या दिया, क्या दिया होगा। वैसे कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया होगा सूरज को, सूरज ने क्या दिया होगा इक्ष्वाकु को, और मनु को, और मनु ने क्या दिया होगा इक्ष्वाकु को। एक ही ज्ञान है जो कृष्ण दे सकते हैं, और कुछ देने लायक भी नहीं है। अपना ट्रू नेचर समझो। जब हम बैठकर यहां पर चिंता करते रहते हैं तो ऐसा है जैसे कि हम पेंसिल से कागज पर कुछ कुछ स्क्रिबल कर रहे हैं। जब आप देखेंगे अरे ये क्या कचरा बना दिया, उसको आप मिटा देंगे, मिटाना चाहेंगे तो, नहीं तो कागज उठा के फेंक देंगे, फिर नया कुछ लिखेंगे। जैसे ही आप अपने आप को देखते हैं, कृष्ण ने विवस्वान को समझाया होगा, तुझे क्या लगता है तू सूरज है, तू आत्मन है। और यही चीज विवस्वान ने क्या समझाया होगा मनु को, तू ये बॉडी है, ये बॉडी तो तूने पहन रखा है। और विवस्वान ने इक्ष्वाकु को, और खाली ये नहीं कि इक्ष्वाकु को समझाया कि तुम आत्मन हो, उन्होंने ये भी समझाया कि आखिर राजपाट कैसे किया जाता है। ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज का सोर्स क्या है? ईगो नहीं है। ईगो किस चीज का सोर्स है? दुख का, मिजरी का, कंफ्यूजन का। आपके पास नोट आए, अगर आपने नोट पहचान लिया कि असली है कि नकली है, अगर नकली मिल गया तो आप क्या करोगे? किसी ने आपको नोट दिया और आपने पहचान लिया कि नकली है, तो क्या करोगे आप? कहीं और चलाऊंगा, नहीं, आप जिसने आपको दिया है वहीं खड़ा है। तो उसके मुंह पे फेंक दूंगा, फिर आपको ही दूंगा। एग्जैक्टली ऐसे ही ईगो जो आपसे बोल रहा है, बस कल पता है क्या होगा, तुम्हारा होमवर्क तो कंप्लीट नहीं होगा। देखो जो तुम पढ़ रहे हो ये सब जेन योगा, फिन योगा, इससे कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। इसलिए कल की जिंदगी तुम्हारी नर्क रहेगी, लाइट कल भी जाएगी। कल मैं इंस्टाग्राम बनाऊंगी, 2-4 वीडियोस बनेंगे, 2-4 व्यूज आएंगे, कमेंट आएगा और वायरल हो जाऊंगी। अरे नहीं, आज तो बनाया नहीं, चलो 5 मिनट के लिए वीडियो देख लेती हूँ, एक मीम, एक शॉर्ट देख लेती हूँ। अचानक से जब आप अपने आप को ये सब चीजें देखते हो और उसको पहचान नहीं पाते हो, तब तो आप कंफ्यूजन में जा रहे हो। लेकिन जैसे ही आपका रियल नेचर क्या है आपका? नहीं, पहले एक बार बैठो, मुंडी सीधा करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो और अपने रियल नेचर को समझने के लिए आंख बंद करो और अपनी सांस को 1 सेकंड के लिए फील करो। रोको
और बताओ कौन सा विचार चल रहा है जिसे मैं रोका हुआ है? छोड़ो। अच्छा, फिर से एक सांस लो और रोको। कौन सा थॉट आया? ये तरीका है आपके रियल नेचर को पकड़ने का। कंफ्यूजन आता है थॉट्स के रूप में और रियल नेचर आता है महसूस करने के रूप में, जब आप अपने सांस को फील करते हो या थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो। और आप इसको 100 बार करके देखिएगा, जब आप सांस लेके रोकेंगे थॉट नहीं चलते। रोक करके देख लीजिए। अभी कोई थॉट सोच के बताइए। एक भी नहीं है। जिस आदमी को इसका ये चीज मालूम पड़ जाता है, उसको फिर थॉट्स कभी परेशान नहीं करते। रुका, फिर थॉट आया, बट थॉट टूटने लगते हैं। ईगो बनता ही है एक एक थॉट चिपक चिपक के। लेकिन जैसे ही आपने सांस को रोकना और देखना शुरू कर दिया, खड़ 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 करके थॉट्स टूटने लगते हैं। एक और तरीका है थॉट्स को, ईगो को खत्म करने का। अपने सांस को रेगुलराइज कर दीजिए, क्योंकि इरेगुलर सांस से भी आपके थॉट्स इरेगुलर तरीके से जुड़ते हैं। रेगुलर थॉट्स होंगे, रेगुलर सांस होगा तो एकदम स्मूथ थॉट्स होंगे। अच्छा रुको, अभी मेरा करियर अनस्टेबल है, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए वो भी बताओ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेंगे, वो होता है स्टेप बाय स्टेप रेगुलराइज थॉट फ्रॉम रेगुलराइज ब्रीदिंग। लेकिन इसमें हमारी मदद कौन कर रहा है? रियल नेचर। अगर हमारे अंदर में कृष्ण नहीं होते तो विवस्वान को, मनु को, इक्ष्वाकु को, किसी को भी ज्ञान नहीं होता। हमारी बॉडी को ज्ञान नहीं होता कि बॉडी कैसे बनाना है। अगर हम आज सांस ले रहे हैं तो हमारे ही बॉडी में कोई ऐसा बीइंग है जिसको पता है कि इस बॉडी को कैसे बनाना है, कैसे सांस लेवाना है, कैसे सोना है, कैसे जगना है। लास्ट पार्ट है, रमण कहते हैं अगर आपने अपने ट्रू सेल्फ को छोड़ा तब आपको ऐसा हो जाएगा कि आप ईगो को खत्म करने के चक्कर में अपने भूत को ताकतवर कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो। अगर आपने अपने ट्रू नेचर को खोजा तो ईगो मर जाता है। अगर हम अपने रियलिटी में रहते हैं तब हमें ईगो की चिंता ही नहीं करनी। चाहे आप जंगल में हो। मेरे को ये चीज पहले कभी समझ में नहीं आई थी कि आखिर सूरज को क्यों दिया बनने के लिए, तभी सॉफ्टवेयर आया। इस ब्रह्मांड को बनने का सॉफ्टवेयर ही कहां से आया? ब्रह्मांड को बनने का सॉफ्टवेयर कहां से आया? साइंटिस्ट कहेंगे सब बिग बैंग से हुआ है जी। हम बताते हैं ना, बिगिनिंग सब बताता हूं मैं, सब ज्ञान की बातें मुझे पता है। लेकिन ये सब सूरज ने पढ़ा नहीं होगा, ये सब इनग्रेन्ड सॉफ्टवेयर था। और किसने एल्गोरिथम किसने बनाया ब्रह्मांड को बनने का? कृष्ण। और अपने आप को उस पर सेट भी कर रखा है, कभी जरूरत हो तो मुझसे बात कर लेना, मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन हम उस सॉफ्टवेयर को ठीक कैसे करने की कोशिश करते हैं? ठेके का एक आदमी ले आते हैं, ईगो। वो जो लिंक है ना, सूरज को बनने का, ब्रह्मांड को बनने का, ह्यूमन बॉडी को बनने का और समाज को भी बनने का, इन सब चीज का इनसाइट कौन दे रहा है? कृष्ण। ईगो नहीं दे रहा है। ईगो मतलब मल्टीपल थॉट्स। लेकिन वो आपको भरमाएगा अगर आप उसको देखोगे नहीं। उसको कौन सा रिफ्लेक्शन करना होगा? कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन करना होगा। जब ईगो चले, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चलते रहे हो, थॉट तो बना रहे हो, लेकिन तुम बताना क्या चाहते हो मुझे? कि मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ आता जाता नहीं है? अच्छा मैं जीरो हूं, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब मेरे अंदर आत्मा ही नहीं है? कृष्ण झूठ बोल रहे हैं? अच्छा सांस ऐसे ले रहा हूं मैं? ऐसे आप उससे बात करेंगे, अच्छा ठीक है तुम बताओ तो सही क्या बोल रहे हो। जैसे कोई आदमी आपसे आए, बोले यार थोड़ा देना, 5,000 रुपये देना, अभी वापस कर रहा हूं, अभी लाता हूं, तो क्या बोलेंगे उसको आप? तो आप बोलेंगे बेटा ये जो अंगूठी पहन रखी है सोने की, पहले दे दो 50,000 की, फिर मैं तुम्हें 5,000 का दे देता हूं। आप ऐसे ही अपने थॉट्स के स्ट्रक्चर को पूछिए आखिर तुम क्या बोल रहे हो, और उसको पूछते ही आप पहुंच जाएंगे अपने रियल सेल्फ के पास। ईगो को खत्म करने का सिंपल ही रूल है, बी हैप्पी। कुछ तरीका खोजो खुश होने का।
टूट जाता है। ईगो बड़ा जाल है, लेकिन वो जाल थट से गायब हो जाता है जब आप कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन करते हो। ध्यान रखना, सिंपल रिफ्लेक्शन से काम नहीं चलेगा। हाँ देख तो रही हूँ सर, थॉट्स को देख तो रही हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है सर। देखो क्या थॉट्स बोल रहा है, बोलना क्या चाहता है। क्या वो दुख का थॉट है? अच्छा, कल इतनी बकवास सीरीज देखी मैंने, और उसके चक्कर में पढ़ाई भी कर रहा था। मैं इंदिरा गांधी की बुक पढ़ रहा था मैं, और सीरीज देख रहा था। नॉर्मली मैं 5 मिनट में 4 पेज पढ़ लेता हूं, और वहां पर 1 घंटे में 1.5 पेज नहीं पढ़ पाया मैं। रॉयल नेटफ्लिक्स पे कोई अमीर घरों की न्यूज स्टोरी चल रही है, हिंदी है, उसमें भूमि पेडनेकर है, और वो शाहिद कपूर का भाई है, एक छोटा भाई। टाइम पास है उसमें, अच्छा लगेगा आप लोगों को। दिमाग को रॉट करने के लिए बहुत अच्छा है, और ईगो को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। अरे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है उनकी। उसमें सेक्स एक स्क्रिप्ट होता है, उसमें पैसे का स्क्रिप्ट होता है, और आजकल सामाजिक लोग गे और लेस्बियन टाइप की चीजें भी डाल देते हैं कि वो गे था, ये था। बट ये सारा का सारा खेल कॉम्प्लेक्स होते जाएगा जब आप ये नहीं पूछेंगे आखिर मेरा माइंड इस समय क्या बोल रहा है। और डेप्थ में तो कभी जा ही नहीं पाएंगे आप। माइंड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जेनोगा पर्सनल कोर्स में हम लोग यही सिखा रहे हैं कि आपको 24 घंटे अपने माइंड को ड्रिल करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तभी ये जो 3 गुण होते हैं माइंड के अंदर में, IES, ये इसके अंदर में बारीकी में घुस पाएंगे आप। नहीं तो ये एकदम फुफूदी, जानते हैं फंगस, ऐसे फंगस की तरह इकट्ठा होते जाएगा, दुख, कंफ्यूजन, और हम रोते रहेंगे, अरे हमारी किस्मत ही खराब है, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी आपदा आएगी हमारे लाइफ में। गौतम बुद्ध के टाइम पे इतनी दुख नहीं थे, उस समय अच्छी अच्छी एयर कंडीशन चलती रही होंगी, बिजली आती रही होगी, सब एक जगह से दूसरी जगह बस से ट्रैवल करते होंगे, और अभी फ्यूचर में भी सब ठीक ठाक हो जाएगा। खाली प्रॉब्लम अभी है नहीं। आप जब अभी ये जो हंस रहे हैं ना, ये हंसी के लिए यू हैव टू फील कि ये आया कहां से है। वो जो कृष्ण ने दिया है, किसको? विवस्वान ने दिया मनु को। ये पता है 3 अलग टाइप के लोग हैं। विवस्वान इज बेसिकली ब्रह्मांड, सन, एंड मनु इज अ फिजिकल ह्यूमन बीइंग, और ही वाज अ किंग। इक्ष्वाकु वाज अ फर्स्ट किंग। ये 3 स्पीसीज हैं अलग अलग, ब्रह्मांड, ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन सोसाइटी। इसको सबको कृष्ण कह रहे कि मैंने समझाया है और मैं समझाता रहूंगा। और हमारा माइंड क्या बोलता है? हमको नहीं देंगे कृष्ण, हमको छोड़ दिया। वो इसी समय दे रहे हैं। अगर आप अपने सांस को थोड़ा सा रोक करके, थोड़ा सा पेशेंटली अपने ईगो को, अपने फोन को हटा करके बैठो, ये मत कहो कि थॉट्स रुक जाए, रोक लो, तुरंत रोक लो। और जो रुकी हुई थॉट्स की ऑब्जर्वेशन की एनर्जी है, उससे देखो, अच्छा ठीक है तुम क्या बोल रहे थे माइंड। ऑब्जर्वेशन की पावर को बढ़ाइए, सांस को रोक करके, फिर धीमे धीमे आपके जो थॉट्स है, आपका ईगो आपके लिए एकदम नौकर की तरह काम करेगा। जब कृष्ण के लिए नौकर बन सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं? कृष्ण हमारे फिजिकल बॉडी के ही अंदर है, लेकिन उनसे कनेक्शन कब होता है? 4 योग सिखाए हैं कृष्ण ने। योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ज़ेन योग। योग हम पढ़ रहे हैं, उसी योग को हम पढ़ रहे हैं, उसी योग को कृष्ण ने पढ़ा है। हमको वो हेल्प नहीं करेगा, उनको हेल्प कर रहा था। हमको लगता होगा ये बॉडी हम हैं, आपको लगता है ये बॉडी है आप, मतलब अभी लग रहा है, लेकिन जब आप सोते हैं तो आपको लगता है बॉडी है। रोक कर, सांस रोक के कभी ट्राई करिए ऐसे ही, अचानक से बॉडी गायब हो जाएगी आपकी, फिर आप हंसेंगे। बॉडी तो बनती रहती है जब आप कंफ्यूज होते रहते हैं और सड़ती रहती है, एनर्जी नहीं रहती। जब आप दुखी होते हैं, खाने का मन करता है, गलत टाइम पर सोने का मन करता है, रोने का मन करता है, तो और बॉडी हो जाते हैं, मतलब और बीमारी हो जाते हैं। जब आप अवेयर होते हैं तो खाने का कम मन करता है,
चलने फिरने का ज़्यादा मन करता है, सोचने का, पढ़ने का ज़्यादा मन करता है, अवेयर होने का ज़्यादा मन करता है, आप और हेल्दी हो जाते हैं। अल्टीमेट हेल्थ मतलब बीइंग इन अ बॉडीलेस स्टेट, बीइंग इन अ लीस्ट अमाउंट ऑफ थॉट स्टेट एंड मोर अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टेट। आपके मन में एक थॉट आया, रुको, अच्छा रुको रुको रुको, ये थॉट काहे का है? मैंने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, थॉट ही नहीं पता समझ में आ रहा था कि मैं क्यों सुसाइड कर रहा हूं, बस लगा था यही ठीक है। जैसे ही आप पूछना शुरू करेंगे कि अच्छा ठीक है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आप मालिक हो जाएंगे, ईगो के बॉस हो जाएंगे।